हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं ब्रिजेश मिश्रा, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय रक्षा संघ मिर्ज़ापुर। साथियों, मित्रों, मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ अपने सनातन, अपने हिंदुत्व को लेकर। जिस प्रकार से लिबरल गैंग या सनातन एंटी गैंग कहें तो जिस प्रकार से एक्टिव हैं हमारे धर्म गुरुओं और हमारी आस्थाओं और हमारे ग्रंथों और हमारे सनातन पर जिस प्रकार से आघात कर रहे हैं, गिरोह या जिसकी हम कहें षड्यंत्र बना रहे हैं, उससे हमें सजग होने की आवश्यकता है। आप हाल ही में सुने होंगे, छांगुर बाबा नामक गैंग ने 200 करोड़ जिसके पास फंडिंग आती है, हमारी बहन बेटियों, सनातन की बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए न जाने कितने अनैतिक और घनघोर उनके साथ कृत्य किया जाता है। तो उस सब से कैसे लड़ा जाए, इस गैंग को कैसे खात्मा किया जाए, हम उस पर विषय पे बात करेंगे। मित्रों, जब भी हम पूजा पाठ करवाते हैं, अपने घर से जय घोष करते हैं, तो 4 लाइनें बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप समझते हैं कि धर्म की जय कैसे होगा? इन चारों चीज़ों का कंसेप्ट सिर्फ एक है। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म का जय नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर का अधर्म नाश नहीं होगा तब तक हमारे अंदर सद्भावना नहीं आएगा। जब तक विधर्मियों का, गौ मांस खाने वालों का नाश नहीं होगा तब तक गौ हत्या नहीं बंद होगी। और जब तक अमंगलकारी जितने हैं, चाहे वो फॉरेन के कोई देश हो, चाहे मुस्लिम कंट्री देश हो, जब तक उन अधर्मियों का, विधर्मियों का नाश नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों का कंसेप्ट एक ही है कि अधर्म का नाश हो तभी धर्म का जय होगा। तो साथियों, अपने धर्म के प्रति आप भी सजग होइए, एक्टिव होइए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। या आप ये मत सोचिए कि कोई अवतार लेगा हमारी रक्षा करेगा। नहीं, अपनी हक की लड़ाई, अपने सनातन के लिए हमें ही जागना पड़ेगा, हमें ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। शंकर का त्रिशूल हमें मिलेगा, शंकर जी नहीं आएंगे, वो त्रिशूल लेके लड़ाई हमको ही करना होगा। हनुमान का गदा हमारे साथ है, लेकिन हनुमान हमको ही बनना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों को याद कराने की ज़रूरत है, उसे आप सनातन भाइयों को भी अपनी शक्ति को याद करने की ज़रूरत है। देखिए क्या है, महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता। महाभारत युद्ध होना जब सुनिश्चित हुआ तो श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं कौरवों की सभा में, उन्हें एक अंतिम अवसर देते हैं। कहते हैं, न्याय तो यह कहता है कि आधा राज पांडवों का हुआ, लेकिन तुम 5 गांव दे दो। कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि आधा में भी व्याधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन बोला, मैं सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। उल्टा चला हरि को बांधने, जो था असाध उसे साधने। उल्टा बोला, ये बंदी बना लो, भगवान को ही बंदी बनाने चला। तो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपना विकराल रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, ये अगधि अनादत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो साथियों, आपको भी अपने हक के लिए विकराल रूप की आवश्यकता है। वहाँ 5 गांव मांगा गया था, हम यहाँ अपने 5 मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक श्री राम जन्मभूमि जो कि मिल गया है, दूसरा काशी, मथुरा, संबल, और ये जो ताजमहल कहते हैं वो तेजो महल है। तो ये मिल जाएगा शांति से, कोई युद्ध नहीं है। नहीं तो महाभारत तो होना सुनिश्चित है ही। इसके लिए आपको जागने की आवश्यकता है। जानते हो, हिंदुत्व की लड़ाई सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले हिंदुओं से ही लड़ना पड़ता है। आज हमारे ग्रंथों को कोई मुस्लिम नहीं पढ़ रहा है, हिंदू ही पढ़ रहा है। आज हमारे रामचरितमानस का अपमान कोई और नहीं कर रहा है, यही राजनीति के चक्कर में नेता लोग कर रहे हैं। जाके टोपी पहन रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू कहने से कतरा रहे हैं। खुल के हिंदू नहीं बोल पा रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। अरे भाई, अटल जी ने कहा कि हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग मेरा हिंदू परिचय। हिंदू कहने में कौन सी बुराई है? क्या आपका वोट कट जाएगा? अपने धर्म के प्रति गर्वान्वित महसूस करिए। मैं कहता हूँ कि प्रणाम, मैं हिंदू हूँ।
रुद्राज के माला में भी मैं हूँ, त्रिपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, चिता की अग्नि गंगा का पानी कब्र का मिट्टी लोहवान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली बली शिया बलराम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, और घोल भी तू तुझको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, तूफान हूँ तूफान से पहले की शांत भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। हिंदू कहने से अपने आप को कतराइए मत, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, आपकी तरह मेरे सिराओं में भी एक तपस्वियों का रक्त बह रहा है, एक सनातनियों का रक्त बह रहा है, इसलिए अपने आप को हिंदू कहने से कतराइए मत, चाहे आप किसी भी पार्टी के पुरोधा रहे हों, किसी पार्टी से संबंध रखते हों, लेकिन जहाँ धर्म की बात आए अपने धर्म की लड़ना सीखिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को जगाने के लिए, अपने धर्म का जहाँ अपमान हो रहा है वहाँ लड़ना सीखिए, उसका विरोध करना सीखिए। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ, आप लड़ेंगे नहीं, आप अपने पड़ोसी को गिरता हुआ देख के छोड़ देंगे, उसे असहाय कर देंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको जगना पड़ेगा। एक छोटी कहानी है, एक मुर्गा था, वो डेली कुकड़ों की आवाज़ करके लोगों को जगाता था। एक दिन कसाई आया, बोला कुकड़ों को चिल्लाता है, अगर अगले दिन बोला तो तेरी सर को कलम कर दूंगा। अगले दिन मुर्गे ने कुकड़ों को नहीं कहा। कसाई ने अगले दिन उसके यहाँ फिर आया, बोला तूने मेरा कुकड़ों के किया रह लिया, कैसे रहा? बोला मैं अपनी गर्दन उठाए उठाए महसूस करके रह गया। बोला अगले दिन अगर गर्दन उठाया तो तुझे काट डालूंगा। अगले दिन उसने गर्दन में नहीं उठाया, ऐसे गर्दन बैठाए बैठाए रह लिया। अगले दिन फिर कसाई आता है, बोलता है कैसे रह लिया? बोला गर्दन जो है बैठे बैठे रह लिया। बोला ठीक है, अब तुझे कल अंडा देना है, अगर अंडा नहीं देगा तो मैं तुझे काट दूंगा। वह कह के चले जाता है। जब अगले दिन आता है तो देखता है कि मुर्गा मरा हुआ रहता है, लेकिन मुर्गे से यह संदेश देता है कि अगर हमने पहले दिन ही कुकड़ू कुक करके लड़ाई लड़के अगर मर गया होता तो ठीक था, मरना तो मुझे आज भी है, मरना तो कल भी है, ये सार है। इसलिए लड़ाई अभी से शुरू करिए। मैं लड़ाई मतलब हिंसा का नहीं हूँ कि मैं हिंसा, मेरा देश अहिंसावादी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए दुष्ट नहीं मानेंगे तो हिंसा भी करना पड़ेगा। इसलिए धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म के लिए हिंसा करना पड़ेगा आपको। हिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए आपको हिंसा करना पड़ेगा। आप आपस में विद्रोह मत करिए, आपस में लड़ाई मत लड़िए, आपसी संबंध को बनाइए। महाभारत से बड़ा कौन सा युद्ध हुआ होगा अपने सनातन में? लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है, प्रसंग आता है महाभारत में, कर्ण और अर्जुन से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो नागों का राजा विश्वसन कर्ण के रथ के पास आता है और कहता है कि आप मुझे तुबेर के एक बाण में बैठाइए और अर्जुन के पास तक भेजिए, आपके शत्रु को भी मृत्यु और मेरा बदला भी पूरा, क्योंकि अर्जुन जितना बड़ा आपका शत्रु है उतना ही बड़ा मेरा भी। तो जानते हो कर्ण ने कहा कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे कहता है कि अर्जुन है मेरा शत्रु मगर वह सर्प नहीं नर ही तो है, और शत्रुता सनातन नहीं जीवन भर ही तो है। इसलिए कहता है जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता ने मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। जब इतने बड़े लड़ाई में कर्ण ने नाग का साथ नहीं लिया तो आप हम भाईचारा बना के रहें, छोटी मोटी लड़ाई लेके क्यों अलग हो जा रहे हैं? अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति एक हो जाइए। एक भाई को टूटता हुआ पिटता हुआ मत देखिए कि कोई जिहादी अपने भाई को पीट रहा, आप वीडियो बनाएं, सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे बातों का बुरा मत मानिए। मैं सभी भाइयों से, सनातन भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं राष्ट्रीय रक्षा संघ का परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। हमारा संगठन पूरी तरह से एक्टिव है, पूरे भारत में कार्य कर रहा है, सनातन को जगाने का कार्य कर रहा है, सनातनियों को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा है। इसलिए जिस भी सपोर्ट की आवश्यकता है मैं राष्ट्रीय रक्षा संघ के सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा। हमारे
जो है बैठे हुए हैं, जो भी हमारे सदस्य हैं सब एक्टिव रहिए। और हमारे शैलेंद्र सिंह गौतम बड़े भैया जी वो सबसे एक्टिव हैं। उन्होंने जो है हर समय हमारी मदद के लिए जो है फ़ोन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से कहते रहते हैं, जगाते रहते हैं। किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, अगल बगल किसी हिंदुत्व को कोई तकलीफ हो रही हो तो आप बताइए, संगठन पूरी तरह से एक्टिव है। तो आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि आप सब भी जागिए और जगाइए, क्योंकि जागेंगे जब तक नहीं तब तक जगाएंगे नहीं। इसलिए खुद को जगाइए, हिंदुत्व को जगाइए, अपने हिंदुत्व धर्म को पहचानिए। एक व्यक्ति मिला गैर धर्म का, वो कहने लगा आपके धर्म में तो सब काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, सबका कौन देखा है। मैंने बोला ठीक है। हम कहा मेरे यहाँ 4 भाई हुए, राम लक्ष्मण व भरत शत्रुघ्न। एक भाई बन जाता तो दूसरा भाई कहता मैं भी बन जाऊँगा, साथ में चले जाते हैं। तीसरा भाई कहता है मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, भैया के खड़ा हूँ, थाली में सजा के लाता है और सिंहासन पे रख के राज करता है। एक आपके यहाँ 4 भाई हुए, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। एक भाई ने 3 भाइयों का सर काट दिया और बाप को जेल में डाल दिया। इतने से मन नहीं भरा तो अपने भाइयों का कटा हुआ सर थाली में सजा के अपने बाप के पास ले जाता है और कहता है ये भाइयों का सर है। तो जो भाइयों का कटा हुआ सर देखा हो वो हमारे भाइयों की जो है थाली में सजा हुआ खड़ाऊ उसे काल्पनिक ही लगेगा। तो इसलिए अपने धर्म को समझिए, सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है, या ये कहें कि सनातन हिंदुत्व के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, सब मजहब है, पंथ है। अपने धर्म को सजिए, कट्टर रहिए, कट्टर बनिए। नहीं तो देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर फाइल देखे हैं क्या हालत हुआ है हमारे पूर्वजों का, केरल आप स्टोरी देखें हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार से जिहाद किया गया। इसलिए अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए। बांग्लादेश में लाइव फाइल देख लीजिए, कल के दिन फिल्म मिलेंगी तो वो बोलोगे काल्पनिक है। इसलिए अपने धर्म को समझिए और जगाइए। निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करके मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। क्योंकि हमारे होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। हम भारत माता की जय करते हैं, हम राष्ट्रीय रक्षा संघ की जय करते हैं, हम वंदे मातरम करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय राष्ट्रीय रक्षा संघ।